हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पूनम। आज हम नाम पुरुष या स्त्री, लिंग और पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग और पुल्लिंग ये हिंदी विषय में कक्षा 2 में है, पाठ 7। लिंग और पुल्लिंग बच्चों को पता ही नहीं होता क्या होते हैं। लिंग मेल और फीमेल, जिनको इंग्लिश में जेंडर बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। शब्द का वह रूप जो स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध कराए लिंग कहलाता है। स्त्री या पुरुष जाति बच्चों को कैसे पता लगेगा? यानी बॉय और गर्ल, मम्मी पापा। पापा पुल्लिंग जाति से हैं, मम्मी स्त्रीलिंग जाति से हैं। इसको शुरू कराने से पहले हमें बच्चों को कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ वाक्य हैं, वो हम पढ़ने के लिए बोलेंगे, जिससे बच्चों को इनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अंतर समझ में आ जाए। हमारा पहला वाक्य है, गौरव आया है। रवीना आई है। ये गौरव है, ये रवीना। चूहा भागा, बिल्ली भागी। चूहा पुल्लिंग है, जो मेल जेंडर से बिलोंग करता है, जो पुरुष जाति से संबंध रखता है, वो है चूहा। और बिल्ली स्त्रीलिंग जाति से संबंध रखती है, तो वो स्त्रीलिंग है। जब हम संज्ञा शब्दों का प्रयोग वाक्यों में करते हैं, तब हमें उनके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चलता है। जब हम वाक्यों का जब प्रयोग करते हैं, तब पता चलता है हमें कि वो लिंग है, यानी कि वो बॉय है या लड़का है या लड़की है। लड़की को स्त्री जाति बोला जाता है और लड़कों को पुरुष जाति बोला जाता है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको पढ़ें तो। उपर्युक्त वाक्यों में गौरव और चूहा के साथ क्रमशः आया है और भागा शब्द आए हैं, क्योंकि ये पुरुष जाति के हैं। रवीना और बिल्ली के साथ क्रमशः आई है, भागी शब्द आए हैं, क्योंकि ये स्त्री जाति के हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि हम जो वाक्य हैं उनके शब्दों से ही पता लगा सकते हैं कि यह स्त्री जाति से संबंध रखता है या पुरुष जाति से संबंध रखता है। पुरुष जाति वालों को हम पुल्लिंग बोलते हैं, स्त्री जाति वालों को, यानी कि गर्ल होती हैं, लड़की होती हैं, उनको हम स्त्रीलिंग बोलते हैं। यानी कि सभी नाम शब्द का मतलब है जो भी नाम होंगे उसी से पता लग जाता है स्त्री या पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं वो शब्द। लिंग के 2 प्रकार होते हैं। एक तो जैसे मम्मी और पापा होते हैं, अर्थ पे 2 ही वो होते हैं, इसी तरह से लिंग के 2 प्रकार होते हैं। पुल्लिंग यानी पापा, जो लड़कों के लिए, पुरुष के लिए पुल्लिंग का प्रयोग होता है। स्त्रीलिंग यानी मम्मी, बहन, दीदी, या फिर एनिमल्स में फीमेल्स, उनके लिए हम स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति के होने का पता चले उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, बिलाव, धोबी, बैल आदि। जिन शब्दों से स्त्री के जाति के होने का पता चले उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, बिल्ली, धोबिन, गाय आदि। अब हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द पढ़ेंगे। इस तरफ हमने लेफ्ट साइड पे, यानी बाएं तरफ हमने पुल्लिंग लिखा है, उल्टी साइड लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे स्त्रीलिंग, जो लाल रंग के अक्षरों से लिखा हुआ है। बालक, बालिका, दादा, दादी, चाचा, चाची, ये बच्चों ने फर्स्ट क्लास में भी पढ़े हैं। बेटा, बेटी, मोर, मोरनी, हाथी, हथिनी, मुर्गा, मुर्गी, घोड़ा, घोड़ी, अध्यापक, अध्यापिका, गायक, गायिका, राजा, रानी, मौसा, मौसी, चूहा, चूहिया, भाई, बहन, भाई का बहन। इसकी वर्कशीट तैयार होगी, वो इस तरह से होगी।
नौकर नौकरानी, यहाँ पे लिखना है चूहा चूहिया, हिरन हिरनी, माली मालिन, शेर शेरनी, मोर मोरनी। इस तरह से बच्चे यहाँ पे करेंगे। ये इस तरह की आपको वर्कशीट प्रिपेयर करनी है। तो जो आप रेखा खींचकर सही जोड़े बनाइए। क लिख सकते हैं एक साइड पे क ख ग और एक साइड पे 1 2 3 4 रोमन भाषा में इस तरह से लिख सकते हैं। मुर्गा मुर्गी मैच करेगा बच्चा इनको। घोड़ा घोड़ी, गायक गायिका, हाथी हथिनी, बालक बालिका। ये आप हिंदी में पुल्लिंग स्त्रीलिंग की वर्कशीट बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट इस तरह से बनेगी। तितली के पंखों पर लिखे शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। बैल, बिलाव, चूहिया, भाई, शेरनी, हाथी, धोबी, नौकरानी, गायिका, नानी। ये हैं यहाँ पे पुल्लिंग वाले लिखने हैं, यहाँ स्त्रीलिंग वाले लिखने हैं। जैसे बैल दिया हुआ है और बिलाव है, ये बिलाव भी हमारा पुल्लिंग में आएगा। स्त्रीलिंग में हम नौकरानी, नायिका, शेरनी, जैसे यहाँ पे हम शेरनी लिख सकते हैं। नानी, इस तरह से इनमें से हम बच्चे अपने आप इनमें से पहले छांटेगा फिर यहाँ पे लिखेगा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शब्द। फिर है सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। दादी जी माला बनाती हैं, यहाँ दादाजी और दादी जी दोनों लिखा हुआ है। डैश उड़ रहा है, तो यहाँ पे पुल्लिंग आएगा हंस या हंसिनी। हंस पुल्लिंग है तो हम यहाँ हंस उड़ रहा है, हंसिनी उड़ रहा है, तो ये बन भी नहीं रहा है वाक्य। पानी पी रही है, कौन पी रही है पानी? हिरन या हिरनी? हिरनी, उत्तर होगा हिरनी। वह डैश बहुत मोटा है, लड़का या लड़की? मोटा, मोटा से ही हमें पता लग रहा है लड़के के बारे में बात हो रही। वह लड़का बहुत मोटा है, यहाँ आएगा लड़का। डैश खड़ी है, हाथी या हथिनी? कौन खड़ा है? खड़ी, खड़ी, कौन खड़ी होगी? हथिनी, हथिनी खड़ी है। नेक्स्ट है चित्र देखकर उनके विपरीत लिंग को वर्ग पहेली में घेर कर दिखाइए। जैसे यहाँ पे बकरा है, बकरी है, यहाँ बकरी है तो हमें यहाँ पे ढूंढना है बकरा। अब गायक, ये यहाँ पे गायिका है तो इसका विपरीत होगा गायक। अब अध्यापक है यहाँ पे तो इसका विपरीत होगा अध्यापिका। तो ये बच्चा ढूंढेगा। इस तरह से आप ये टेबल बना सकते हैं। ये वर्ग पहेली इस तरह से बच्चा इसमें ढूंढेगा। मोर है तो हमें यहाँ पे ढूंढनी है मोरनी। मुर्गी है तो यहाँ ढूंढेंगे हम मुर्गा। शेर है ये, शेर शेरनी। नौकर नौकरानी। यहाँ पे बंदरिया है ये और हमें ढूंढना है बंदर। तो इस तरह की आप वर्कशीट बच्चों को दिखा सकते हैं। अगर ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे दूसरे चैनल पे भी जा सकते हैं जहां आपको मिलेंगे फेस पैक DIY, मेकअप लुक, रेसिपीज़, ब्लॉग्स, हाउस होल्ड थिंग्स, प्रोडक्ट रिव्यू एंड मैनी मोर थिंग्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं अपने नए चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।